नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, यानी कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें क्या है। तो आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं और सबसे पहले देखिए 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो सियासी नेम प्लेट, जी हां, नेम प्लेट को लेकर के लगातार पूरे देश भर में विवाद जारी था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मध्य प्रदेश पर क्या असर हुआ है इस बुलेटिन में आप देखिए। और भोजशाला किसकी है, आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है वो भी आपको बताएंगे। और दमोह का जो वीडियो वायरल हुआ था, बैंक मैनेजर जो मालिश करवा रहे थे, उसके बाद अब महाप्रबंधक का बयान सामने आ गया है। लेकिन यह बयान बहाना है या फिर किसी को बचाना है, यह भी आपको बताएंगे। आश्रम पर क्या एक्शन हुआ है 10 बच्चों की मौत के बाद, उसका अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और पैर छूना मोबाइल चोर को किस तरह से महंगा पड़ा है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और देसी रंग विदेशी जोड़ा, किस तरह से विदेशी जोड़े ने देसी रंग में शादी की है, यह भी आपको बताएंगे। और ठगों से सावधान करती हुई खबर भी बताएंगे। बैंक में अक्सर आम आदमी को छोटे छोटे काम के लिए ज्यादातर इस काउंटर से उस काउंटर और लंच के बाद या फिर आज और कल के चक्कर लगवाए जाते हैं। लेकिन इस बार अफसरशाही का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि भाई ये तो हद हो गई। बैंक में अफसर के किसान से मालिश करवाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले में समिति के महाप्रबंधक का बयान सामने आया है, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई ये बहाना है या फिर किसी को बचाना है। कहते हैं ग्राहक भगवान के समान होता है, लेकिन इन बैंक मैनेजर साहब के लिए क्या ग्राहक क्या भगवान। यह हैरान करने वाला मामला पथरिया के सहकारी बैंक का है, जहां सेवा सहकारी बैंक पथरिया के बैंक मैनेजर राजेश जैन ड्यूटी के दौरान एक बुजुर्ग किसान से पैरों की मालिश करवा रहे हैं, अपने हाथ पैर दबवा रहे हैं। इसी दौरान किसी ने इस वीडियो को मोबाइल में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किसान की उम्र 60 से 65 साल के लगभग है। वहीं शाखा प्रबंधक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आराम फरमा रहे हैं। मेरे संज्ञान में जो है एक सही मायने में उसके पैर में मूंछ है और वो मूंछ सुधरवाने के लिए उसने उस आदमी को बुलवाया गया था। इसकी जानकारी भी ली गई आस पड़ोस के शाखा से, एवं जो पड़ोस में शाखा के आसपास में जो दुकानें हैं उन लोगों ने भी ये बताया कि वो मूंछ सुधारने आया था, वो मूंछ सुधार का कार्य कर रहा था। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई भी गलत पाया गया तो उसके विरुद्ध जांच प्रस्तावित की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक लंच के समय एक बुजुर्ग बैंक पहुंचे, तब बैंक वालों ने उनका काम ये बोलकर नहीं किया कि अभी लंच चल रहा है। उसके बाद वो बैंक मैनेजर के पास पहुंचे, जो उस समय कुर्सी पर आराम फरमा रहे थे। इसके बाद बैंक मैनेजर ने सारे नियम कायदों को ही ताक पर रख दिया और पैर दबाने के लिए कह दिया। बैंक मैनेजर पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के एकलव्य आवासीय विद्यालय में 6 बच्चे अचानक बीमार हो गए, जिन्हें कुक्षी के सिविल अस्पताल लाया गया है। एक बच्चे की गंभीर स्थिति देखते हुए उसे बड़वानी रेफर किया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही कुक्षी SDM, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बच्चों का हालचाल जानने पहुंचे। सूत्रों के अनुसार मामला फूड पॉइजनिंग का है। दरशास के एकलव्य आवासीय विद्यालय अमल झूमल में भोजन की क्वालिटी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब अचानक बच्चों की तबियत बिगड़ने से एक बार फिर स्कूल सवालों के घेरे में है, जिसे लेकर अब जिम्मेदार अधिकारी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इधर इंदौर में एक बदमाश ने पैर छूने के बहाने एक व्यक्ति का मोबाइल पार कर दिया। मोबाइल लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह बदमाश पास में खड़े आदमी के पास आया और बड़े ही शातिर ढंग से उसने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इंदौर के सराफा बाजार की एक घटना है। व्यक्ति ने अब सराफा थाने में मामले की शिकायत दर्ज की है और पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस चोर की तलाश कर रही है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पैर छूने के बहाने एक सराफा व्यापारी का मोबाइल पार कर दिया गया है, लेकिन लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। और अब श्योपुर से खबर आपको बता दें, बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ओछापुरा में 20 गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। वन मंत्री रामनिवास रावत फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। नाराज ग्रामीणों से मंत्री चर्चा कर रहे हैं।
तो ओछापुरा में 20 गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया है। बिजली की समस्या से काफी परेशान है ये ग्रामीण और उसके बाद अब इन्हें प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। और ऐसे में इन्हें समझाने के लिए वन मंत्री रामनिवास रावत और बिजली विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और नाराज ग्रामीणों से इन्होंने चर्चा की है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने अनोखा प्रदर्शन किया। छात्र बड़ी संख्या में जीवाजी यूनिवर्सिटी पहुंचे। छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में थैला और हाथ ठेला को ढकेला। इस दौरान ढोल ताशे भी बजाए गए। एनएसयूआई की मांग है कि विश्वविद्यालय में बढ़ती गड़बड़ियों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन संज्ञान लेना चाहिए और विश्वविद्यालय में धारा 52 को लागू करना चाहिए। बता दें कि एनएसयूआई ने यह प्रदर्शन कॉलेजों की फर्जीवाड़े को लेकर किया। उनका कहना है कि जिस तरह ठेला कभी यहां कभी वहां लगाकर संचालित किया जाता है, वैसे ही जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्धता हासिल किए कॉलेजों के हालात हैं। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसके साथ ही मांग पूरी न होने पर एनएसयूआई ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आखिरकार 58 साल बाद सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा बैन हटा दिया है। इस मामले में मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई है। जहां सत्ता पक्ष ने इसे कांग्रेस का दुराग्रह बताया, वहीं मोहन सरकार में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि पहले ही आदेश ध्वस्त करना चाहिए था। पुराना आदेश आरएसएस के साथ भेदभाव है। तो कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि 1966 में आरएसएस पर बैन लगाया था और अटल जी की सरकार के समय भी बैन जारी था, लेकिन कर्मचारी समझदार हैं, वो खुद ही अवॉइड करेंगे क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है लेकिन कर्मचारी वहीं रहते हैं। 99% कर्मचारी नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि उस समय गलत प्रतिबंध था, मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे एक इतने संस्कार देने वाले संगठन के खिलाफ अगर ये आदेश आया था तो वास्तव में ये तो पहले से ही दुरुस्त हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि कर्मचारी खुद जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, इसलिए कोई भी कर्मचारी संघ में की शाखा में जाके अपने आप को टाइप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि किस तरह का खाना यानी कि शाकाहारी या फिर मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मामले में कांग्रेस ने कहा है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की सियासत है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत तमाम प्रकार के जो जानकारी है वो जानकारियां गुमास्ता के तहत भी और वैसे भी जानकारियां देनी होती हैं। जहां पे और पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए, जो महंगाई की समस्या उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकारें इस तरह के कामों में लगी है जिससे सिर्फ घृणा और नफरतों भोशाला मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और मामले को आगे बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सर्वे रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर स्टे लगा हुआ है, इसलिए कोर्ट सभी पक्षों को सुनेगा और सुनने की स्थिति में तब तक नहीं रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे नहीं हटाती। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 तारीख को होनी है। मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने हाईकोर्ट से मांग की है कि रिपोर्ट बड़ी होने के कारण 4 हफ्ते का समय दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जो एक अंतरिम सी रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएसआई के रिपोर्ट के क्रियान्वयन पे, वो हटाई जावे, तो इस पर अब जो सुनवाई है वो 30 जुलाई को होना है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होकर आगे प्रकरण नहीं बढ़ेगा तब तक हाईकोर्ट में अभी कुछ ऐसा मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में प्रतिवादी नहीं 3 प्रतिवादी बनने का एप्लीकेशन इंटरव्यू आई थी। न्यायालय का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग में स्टे है, ऐसी स्थिति में न्यायालय वहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्टे वैकेंट हो जाए, उसके बाद सुनने की स्थिति में रहेगा।
और अब खबर रायसेन से है, जहां रिटायर्ड अधिकारी पीके चावला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित के पास 20 जुलाई को कॉल आया, जिसमें पेंशन चालू होने की जानकारी दी गई और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए नॉमिनी का नाम पूछा गया। साइबर ठगों ने नॉमिनेशन करने वाली उनकी पत्नी के आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांगी और ओटीपी बताने के लिए कहा। ओटीपी बताते ही 2 बार में करीब 10 लाख रुपए अकाउंट से कट गए। पैसे कटने के मैसेज आते ही पीड़ित ने अपने बेटे कांग्रेस पार्षद प्रभात चावला को जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल किया और अकाउंट को होल्ड करवाया। पीड़ित की शिकायत पर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि अकाउंट से निकाली गई राशि नागपुर के किसी अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। शिवपुरी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्विट्जरलैंड के मार्टिन और जर्मनी की उर्लिके ने भारतीय रीति रिवाज से शादी की। आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर रघुवीर सिंह गौर सहित शादी में कई चर्चित हस्तियां मौजूद रहीं। इसी के साथ शादी में कई विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। गुरु रघुवीर सिंह ने बताया कि भारतीय संस्कृति से इराक जैसे देश में भी 26 जोड़ों की वो शादी करा चुके हैं। बता दें कि दूल्हा और दुल्हन 5 साल से गुरु रघुवीर सिंह से जुड़े हुए हैं और आध्यात्म और सनातन से बहुत प्रभावित हैं। इसी कारण उन्होंने भारत में शादी करने का मन बनाया था। हम भारतीय पद्धति के अनुसार जो है उन सारे नियमों को, जिनकी वजह से हमारा दाम्पत्य जीवन सुखद, समृद्ध और शक्तिशाली होता है, जो दाम्पत्य जीवन ग्रहण करते हैं उसके ये भी एक परिचायक हैं और ये भी अपने जीवन में इसी तरह का भारतीय संस्कृति का संदेश लेकर के विदेश में जाएंगे, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति को लोग समझें। शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजन किया और सबसे खास बात इस बार यह है कि सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रात को 2:30 बजे भस्म आरती हुई और अल सुबह से ही दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। खरगोन के 400 वर्ष पुराने श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से पूजन किया। दमोह के बांदकपुर धाम में सुबह 5 बजे से ही भक्तों को दर्शन के लिए पट खोल दिए गए। इधर ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में बम बम बोले के जयकारे गूंजे। दतिया में स्थित महाभारत कालीन भगवान बनखंडेश्वर महादेव मंदिर में भगवान का अभिषेक किया गया। और मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।